पटेल मैदान में 11 बजे हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित होंगे। आप लोग से मेरा आग्रह है और आपके माध्यम से सहरसा के सभी महान जनता से मेरा आग्रह है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पटेल मैदान में आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उपस्थित हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे माननीय कांग्रेस सांसद खबर सहरसा से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने आज अपने चुनावी अभियान का अहम दस्तावेज संकल्प पत्र जारी किया है। इस पत्र में एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना की गई है। एनडीए ने इस संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार, किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाएं, महिलाओं को सशक्त बनाने और राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने का वादा किया है। गठबंधन ने दावा किया है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकास के नए पथ पर अग्रसर करने के लिए यह संकल्प पत्र रोड मैप साबित होगा। सहरसा से जारी इस पत्र के जरिए एनडीए ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसका पूरा फोकस राज्य के सर्वांगीण विकास पर है। मेरा नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे दो माननीय सांसद आदरणीय श्री मनीष जायसवाल जी और मयंक नायक जी, हमारे दिनेश कुशवाहा जी जो माननीय विधायक हैं गुजरात से, मनोज सिंह जी जो हम लोगों के इस क्षेत्र के प्रभारी हैं, और कमल यादव जी हैं जो हमारे यहाँ निवासी प्रभारी के रूप में हमें बीच उपस्थित हैं, और संजय पांडे जी जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, मेयर हैं। आज मुख्य रूप से हमारे एनडीए सरकार का संकल्प पत्र घोषित हुआ। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और अपने एनडीए के सभी नेतागण को, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी। जिस प्रकार का संकल्प पत्र आज बिहार में घोषित हुआ, वह बता रहा है 2005 से पहले जो बिहार था, उस बिहार को जो बदलकर 20 वर्षों में हमारी सरकार ने बिहार की डबल इंजन की सरकार ने जिस स्वरूप में लाया है, उस स्वरूप को के बाद अब बिहार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि विकसित भारत की कल्पना करते, संकल्पना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसी प्रकार से विकसित बिहार का सपना साकार होने वाला है यह संकल्प पत्र के माध्यम से। आप सबको पता है कि इस संकल्प पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य हमारी एनडीए सरकार ने तय किया। हम लोग लगातार दे भी रहे हैं। बिहार में पिछले बार हम लोगों ने 12 लाख नौकरी कहे थे, हम लोग 12 लाख से ज्यादा, लगभग 12.5 लाख हम लोग सरकारी नौकरी दिए, और टोटल 50 लाख रोजगार और नौकरी मिला करके हम लोग देने का काम। मतलब है कि हम जो वादा करते हैं उस वादा को निभाने का काम करते हैं। तो आज यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है, तो ये सिर्फ घोषणा नहीं है, महागठबंधन का जो घोषणा है। आपको अजीब लगेगा सुन करके
जिस प्रकार का महागठबंधन ने घोषणा कर दिया कि हम प्रत्येक परिवार को नौकरी दे देंगे, पता नहीं क्या देखते हैं किस में उनको लगता है पूरे बिहार का जनता ही उनको मुफ्त नजर आता है। उनके मन में यही है कि हमको किसी तरह से ठग करके बिहार में सत्ता काबिज कर लेना है और इसके बाद फिर जंगल राज, जो गुंडा राज बिहार में था, सब लोग यहाँ से भाग रहे थे, उसको स्थापित करना हो चाहते, तो लेना है किसी तरह से सत्ता लेना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता दोनों घोषणा पत्र को देख रही है और इस दोनों घोषणा पत्र को जब आप देखेंगे, एक तरफ जो हमने आपसे चर्चा किया कि विकसित बिहार का जो हमारा सपना है, उस सपना को पूरा करने का एक प्रयास है, और दूसरे तरफ सिर्फ जनता को लुभावनी बात कह करके कैसे जनता की सत्ता को हथिया करके फिर अपने परिवार को अपने परिवार को मजबूत करने का एक माध्यम सत्ता को भी उन्होंने बनाया है। आपने देखा था कि कैसे पूरा परिवार जिस प्रकार से हंगा नाच 2005 से पहले किया जा रहा था, वो आप लोग भूले नहीं होंगे। इसी प्रकार से हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, आप जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत रोजगार दिया, बिहार का पलायन बहुत रुका है, लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि हम अपने राज्य में हमारा हर व्यक्ति, तभी यह रोजगार संभव हो पाएगा जब वह उसको स्किल किसी न किसी माध्यम से उसके अंदर कोई न कोई स्किल डेवलप करे। उसके लिए हम लोग मेगा स्किल सेंटर हर जिले में देकर वहाँ के युवाओं को उस स्किल सेंटर में स्किल के माध्यम से उसको रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने बिहार में स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलीय मुख्यालय पर एक्सेलेंस सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। हम तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको पता है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमने उसका प्रस्ताव विधानसभा में लाया था और आज बनकर के वह तैयार है, ये आप सब लोग को पता है। और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी खेल के प्रति बहुत गंभीर है, और उसका परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आज भारत के खिलाड़ी हर जगह मेडल प्राप्त कर रहे हैं। उसी पर एक्सेलेंस सेंटर खोलने की बात है। आपको पता है कि सहरसा का भी एक्सेलेंस सेंटर टेंडर की स्थिति है और पूरे हर प्रमंडल में यह एक्सेलेंस सेंटर खुलेगा और वहाँ का जो भी कई प्रकार के खेल की अवसंरचनाएं उसमें बहुत बड़ी बात है कि पहले तो उजरा हुआ बिहार मिला था 2005 में। उस समय में तो ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ना लॉ एंड ऑर्डर था। आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई निवेशक को हम बुलाएंगे, यहाँ आइए इंडस्ट्री खोलिए, तो वो कुछ भी नहीं सकते। लेकिन आज जब हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए, आप सड़क, बड़े बड़े पुल, एक्सप्रेस वे, बिजली आप देख रहे हैं 24 घंटा बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, कोई घटना होती है तो 24 घंटा के अंदर उसको अंदर हम लोग जेल के सलाखों के अंदर भेज देते हैं, ना कि मुख्यमंत्री आवास से उसको कोई संरक्षण प्राप्त होता है जो हमारे लालू जी के राज में होता था। तो जब बिहार उस स्थिति में पहुंचा है तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले में हम 10 इंडस्ट्री स्थापित करें। ये बहुत बड़ी घोषणा हमारी सरकार की है। 100 MSME
पार्क बनाने की घोषणा सरकार ने इस घोषणा पत्र में किया है और लगभग 50,000 कुटीर उद्यम। स्वाभाविक है जब स्किल डेवलप होगा तो आपको कुटीर उद्यम का भी कार्य बहुत बढ़ेगा और एमएसएमई के क्षेत्र में भी जब डेवलप होगा तो स्वाभाविक है बिहार जो है सो बहुत आगे बढ़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने के भी बात बिहार में लोगों ने किया है। महिला रोजगार के क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं अभी जिस प्रकार से हमारी सरकार ने लगभग 1 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, हमारे यहाँ जो जीविका समूह आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था यदि कहीं है तो वो बिहार का है। खास करके हमारी बिहार की जो जीविका समूह के लोग इतना आगे बढ़ी है हर प्रकार का, तो वो अपने घर में सामान बना करके उसको फैक्ट्री में बेचने का भी काम करते हैं। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, अभी हम लोगों ने 10-10 हजार रुपया हर महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए, उसमें व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने दिया। और जब वह उस रोजगार को शुरू कर लेगी तब उसको 2 लाख रुपया प्रत्येक महिलाओं को हम लोग 2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे, जिससे हमारे महिलाओं के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा, महिला स्वावलंबी होंगी। और हम समझते हैं महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो बिहार में हमारी बिहार की सरकार और एनडीए की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जिसको लिया। आप 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है बिहार में। समूह के माध्यम से महिलाएं आज सशक्त हो रही है और लखपति बन रही हैं। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेगी करोड़पति। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी खास करके किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया मिलता था, आज हमारे किसान को उसका इतना लाभ होता है। समय पर खाद और बीज खरीदने के लिए किसी के पास ऋण लेने की आवश्यकता, किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। 6,000 रुपया उनको दिया जाता है। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, एनडीए के सभी नेताओं को किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपया करने की जो घोषणा हुई है, बहुत बड़ा किसानों की सहायता के लिए बहुत बड़ा कदम है। मत्स्य पालकों को जो 4,500 रुपया पहले मिलता था, अब उसकी राशि 9,000 रुपया हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी हम लोग आजकल आप देख रहे हैं कि हर हमारे किसान इतना खुशहाल हुए क्योंकि उसके किसान के अनाज का सही रेट उसको मिलता है। पहले एमएसपी की गारंटी नहीं रहने के कारण किसान अपना फसल उपजाते थे और क्योंकि उसको जल्दी रहता था, ऋण लेकर के खाद बीज वो खरीदते थे, उसके कारण भी होता था कि इसको बेचेंगे तो उसको पैसा हम इकट्ठा करेंगे। लेकिन अब हमारी सरकार ने एमएसपी जो रेट गारंटी देने का काम किया, इसके कारण किसान को उचित फसल का रेट उचित मिलता है, उचित दाम मिलता है, जिसके कारण किसान समृद्ध हुआ है। और आने वाले समय में किसान को और समृद्ध करने की योजना है एमएसपी के माध्यम से। बिहार में यह किसान आधारित राज्य है, यहाँ के 60% लोग किसान पर ही निर्भर करते हैं, किसान किसानी पर। स्वाभाविक है ये बहुत बड़ा कदम है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। और अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय
हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे को कोई कठिनाई नहीं हो शिक्षा में, कैसे वह आगे बढ़े, इसके लिए आवासीय विद्यालय प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर हम लोग खोलने के लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे कमजोर तबके के लोगों को मजबूतीकरण के लिए बहुत बड़ी योजना हमारी सरकार ने किया है। और इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययन करने वाले सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 रुपये। आप सोच सकते हैं कि उसको पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं होगी, उसके अभिभावक को किसी के पास कर्ज लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वयं सरकार उसको मदद करके और उसके बच्चे को रहने में, खाने में, कॉपी किताब में कोई कठिनाई नहीं होगा। 2000 रुपया उसको प्रति माह मिलेगा। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता। जो भी हमारे अति पिछड़े समाज के लोग, हमारी सरकार की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, उन्होंने पिछड़े में से भी कुछ अति पिछड़ा को बनाया था। आज उस अति पिछड़े को 10 लाख रुपया तक की सहायता करके कैसे अति पिछड़ा समाज का जीवन स्तर आगे बढ़े, इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा हमारे सभी ईबीसी वर्ग के लोगों के लिए किया है। गरीब परिवार के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की घोषणा एनडीए सरकार के संकल्प पर बहुत बड़ी घोषणा सरकार ने की है। जो भी आर्थिक रूप से गरीब है, जो अपने बच्चों को ठीक से विद्यालय भेजकर नहीं पढ़ा पाते थे आर्थिक स्थिति के कारण, उन सारे बच्चे को छोटे केजी स्तर से शुरू करके पीजी तक पढ़ाने के लिए जो उसको मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, हमारा यह संकल्प पत्र में हमारी सरकार ने घोषणा किया है। मिड डे मील तो आप सबको पता है कि हम लोगों का मिड डे मील चल रहा था, लेकिन उसके साथ अब उसमें पौष्टिक नाश्ता भी हमारे बच्चे को देने की घोषणा सरकार ने किया है कि सिर्फ भोजन नहीं, उसको नाश्ता की भी व्यवस्था की गई है। इससे हमारे बच्चे को पढ़ाई करने में कोई कठिनाई तो यह नहीं है कि उसको घर में खाना भी यदि कोई दिक्कत हुआ तो विद्यालय में नाश्ता भी मिलेगा और भोजन भी उसको मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हर गरीब को मकान देने की घोषणा करते हैं और बहुत लोगों को आप देखते हैं कि बराबर बिहार में आकर के और हमारे गरीब परिवार के महिलाओं को हाथ में घर का चाबी भी देने का काम उन्होंने कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में आकर के किया है। 50 लाख नए पक्के मकान जो भी लोग छूटा सबको इस बिहार के इस एनडीए की सरकार 50 लाख नए पक्के मकान, उसको मुफ्त राशन जो हम लोग का आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग दे रहे हैं गरीब परिवार को। जब से कोरोना हुआ और उसको कठिनाई हुई तब से लगातार मुफ्त राशन हम लोग दे रहे हैं। और अब तो हम लोग बिजली भी 125 यूनिट फ्री देने लगे, उसको भी हम लोग लगातार जारी रखेंगे। पहले एक समय था 2005 से पहले आप देखते थे कि लोग हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा भी बिजली नहीं मिल पाता और बिहार के लोग बिजली के लिए सोचते थे, इंतजार करते थे कि कब बिजली आएगा। अब बिजली कब कटा ये हम लोग को पता नहीं, परिवार में चल पाता है कि कब बिजली कटा। और आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जब हमारा स्थिति मजबूत हुआ, बिजली के क्षेत्र में हम मजबूत हुए, हम अपने उपभोक्ता को 125 यूनिट कई राज्यों में लोगों ने घोषणा किया है, लेकिन उसमें
कटअप है, उतना तक होगा तो आपको मिलेगा, इससे ऊपर चला जाएगा तो नहीं मिलेगा। हम लोगों ने सबको फ्री किया है। आप देख रहे होंगे जो भी लोग हैं सबको 125 की पूर्ति का बिल नहीं लगेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो आप देख ही रहे हैं बिहार में इस प्रकार से 800 रुपया से सीधा 3 लाख हम लोग बढ़ा करके 1100 रुपया किए हैं। हमारी जो भी इस पेंशन भोगी हैं उनको एक विश्वास बढ़ा है, उनको लगता है कि अब हमको भी सरकार उतना देती है जिससे कि हम अपने अपना खर्च से हम चला सकते हैं। बहुत बड़ी घोषणा हमारी सरकार ने किया है। 5 करोड़ से 5,000 करोड़ से जिले के सभी प्रमुख स्कूल का कायाकल्प आप लोग बराबर चर्चा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 2005 से पहले बिहार में चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था। लालू जी चरवाहा विद्यालय खोले। हम लोग जब आए प्रत्येक गांव में आप देखने लगे होंगे कि किस प्रकार से हर विद्यालय जब गांव में आप घुसते हैं तो कोई लाल सुंदर बिल्डिंग दिखाई पड़ता है तो पता चल जाता है कि इसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां उसमें थी। अभी हम लोगों ने हर प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक देने का काम किया है। इसके बावजूद भी और कैसे हमारा शिक्षा मजबूत हो उसके लिए लगभग 5,000 करोड़ से लगभग 5,000 करोड़ रुपया से जिला के प्रत्येक प्रमुख स्कूल को कायाकल्प करके उस स्कूल में सारी सुविधाओं के साथ स्कूल को हम लोग करेंगे। ये घोषणा भी हमारी सरकार ने किया है और लगातार देख रहे हैं हम लोग भी सहरसा के लोग भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि सहरसा जैसे जगह जिस प्रकार से सहरसा में हम लोग ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 12-12 घंटा लगता था यहाँ से पटना जाने और बरसात के दिनों में तो हम लोग को कभी कभी जब रेल बंद हो जाता था महीना दिनों के तो हम लोग सोच भी नहीं पाते थे। कठिनाई से 24 घंटा पे घूम करके नौबचिया जाने में लग जाता था। रोड पर भी पानी और ट्रेन भी बंद। हमारी सरकार के सहरसा जैसे जगह पर से 5-5 ऐसे स्टेट हाईवे बनाने का काम किया है जिससे कि आज हम 4 से 5 घंटे पटना डायरेक्ट अपनी राजधानी पहुंचते। इसके बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनको बिहार से बहुत लगाव है, खास करके इस कोसी क्षेत्र के लोगों से तो अत्यधिक लगाव है। इसलिए मैं इसकी चर्चा करता हूँ कि जब हम लोग विपत्ति में थे, बाढ़ की हमारे यहाँ आई थी उस समय से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में और खास करके इस कोसी क्षेत्र के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रैक भेज करके हम लोगों को सहायता राशि देने का काम किए थे और प्रधानमंत्री काल में भी हम लोग को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और आज जब हम लोग देखते हैं कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे देकर सहरसा के लोगों को अब 2 घंटा में हम लोग पटना पहुँचेंगे, तो ये सिर्फ सहरसा के लिए नहीं है। 7 एक्सप्रेस वे और 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करने की घोषणा हमारे इस संकल्प पत्र में हमारे एनडीए की सरकार ने किया। पटेल मैदान में 11 बजे हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित होंगे। आप लोग से भी मेरा आग्रह है और आपके माध्यम से सहरसा के सभी महान जनता से मेरा आग्रह है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पटेल मैदान में आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब लोग वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उपस्थित हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे माननीय सांसद मनीष जैसे अभिनंदन। एक सबसे पहले मैं आपको जो आज जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसके तरीका के बारे में अगर आप देखेंगे
जब इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र आया तो उसमें आरजेडी से थे, नितेश सहनी जी थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जिसको बोलते हैं कोई एस्टैब्लिश्ड लीडर कोई केंद्र से या राज्य से ये देखने को नहीं मिला। एक नॉमिनी के रूप में पवन खेड़ा जी जरूर थे। तो ये दर्शाता है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और जब शुरुआत ही अगर गलत से होगा तो अगर आगे इनको अवसर मिल जाता है तो पता नहीं क्या होगा इस राज्य का, ये कल्पना करने की चीज है। उसके बदले में अगर आज आप एनडीए का देखें जो घोषणा पत्र जारी हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, हमारे इस प्रदेश के नेता सम्राट चौधरी जी, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी और लोजपा के पासवान जी, ये सब लोग एक साथ एक स्वर में मिलकर के बिहार के विकास की गाथा इन्होंने लिखी और उसका डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया। अब मैं केवल ऐसे तो ये झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है, लेकिन मैं चुनिंदा बातों पर फोकस करना चाहूंगा। इसमें सबसे पहला और सबसे हास्यप्रद बिंदु जो है कि 20 दिनों के अंदर, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, 20 दिनों के अंदर, सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। 2,76,00,000 परिवार, अभी जो जनगणना हुआ है, जो कास्ट सेंसस हुआ है, उसमें इन लोगों ने अभी चिन्हित किया कि 2,76,00,000 परिवार बिहार में राज्य निवास करते हैं, और शायद यहाँ की नौकरी जो है वो 20 या 22 लाख, अभी वर्तमान समय में 20 और 22 लाख है। बिहार का बजट लगभग 3,17,000 करोड़ के आसपास में पिछले बार था। आगे बार अगर इसको हम लोग 10% से बढ़ा भी दें तो 3.5 लाख करोड़ के आसपास में आएगा। केवल इस एक घोषणा का इंपैक्ट जो है, केवल इस एक घोषणा 9 लाख करोड़ रुपया होगा। केवल एक घोषणा की मैं बात कर रहा हूं, आगे अभी बहुत सारा चीज आएगा। तो इनको जब जब पूछा गया, प्रेस के साथियों ने बहुत सारे जगहों पर पूछने का प्रयास किया कि भाई ये साधन आप कहां से जुटाएंगे, कहां से लाएंगे, तो कभी भी उन्होंने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। जवाब यही आया था कि आप देख लीजिएगा, वक्त बताएगा कि कहां से आएगा। तो वक्त जो पहले से बताता रहा है कि इनका आदत रहा है कि ठग करके लोगों का वोट ले लेना, और उसके बाद जो है जनता त्राहिमाम करते रहेगी और ये परिवार जो है ऐश करता रहेगा। यही आज तक का बिहार का इतिहास रहा है। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ है जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, जीविका दीदी जिसको बोलेंगे हम लोग, लगभग 1,25,00,000 जीविका दीदी, अगर मेरी जानकारी सही है तो इस राज्य में रहती है। सबको 30,000 रुपया वेतन देने का बात कहा गया है। इसमें भी अगर इसको भी दे दिया जाए तो लगभग ये 3 लाख करोड़ से ऊपर का वेतन का जो है भार इस पर भी आएगा। संविदा, जो आउटसोर्सिंग पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। ये सब मैं अंत में जोड़ करके आपको बताऊंगा कि वित्तीय भाग कितना बड़ा ये आ रहा है और कहाँ ये ठग रहे हैं। इनका घोषणा पत्र में है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। ये है आपका अपना RSG News 24।